अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने की साजिश में मसरूफ़ भारत खुद तन्हा होता जा रहा है। ईरान ने चाबहार रेल मंसूबे से भारत को निकाल बाहर किया है। तेहरान और भारत में इस मंसूबे के लिए 2016 में उस वक्त मुआहदा हुआ था जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अफगान सदर अशरफ गनी के साथ तेहरान गए थे और सदर हसन रूहानी से मुलाकात के बाद इस मंसूबे पर दस्तखत हुए थे। मुआहदे के मुताबिक चाबहार से जहदान तक रेलवे लाइन बिछानी थी। इसके ज़रिए भारत को अफगानिस्तान तक मज़ीद रसाई हासिल हो जाती। यही नहीं बल्कि वस्त एशिया तक का मुतबादिल रास्ता भी मिल जाता। भारत ने इस मंसूबे में करोड़ों डॉलर लगाने का मुआहदा किया था, लेकिन अमेरिका के खौफ से पीछे हट गया। अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगा रखी थीं, तो जो भी इससे किसी किस्म के ताल्लुकात रखता वो भी अमेरिका की जद में आता। भारत के लिए अमेरिका की खुशनुदी ज़्यादा अहम थी। ताजिकिस्तान से बजरिया अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत गैस पाइपलाइन बिछाने के मंसूबे टापी में भी शमूलियत के ऐलान के बाद भारत इसीलिए भाग निकला था कि अमेरिका इस मंसूबे के हक में नहीं था। बहरहाल अब चीन ने आगे बढ़कर ईरान के साथ 400 अरब डॉलर्स की स्ट्रेटजिक शराकतदारी के मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी है। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी सफ़ीर ने एक गोल्डन रिंग का भी जिक्र किया है। इसमें चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की शामिल है। ईरानी सफ़ीर मोहम्मद अली हुसैनी ने कहा है कि सी पैक और बेल्ट एंड रोड पाकिस्तान, चीन और ईरान के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। ये मंसूबे खित्ते की तकदीर बदल कर रख देंगे। इन मंसूबों की हमायत का गैर मामूली इक़दाम तेहरान हुकूमत की खारजा पॉलिसी में तब्दीली का अहम इशारा है। इसी पर भारत के मारूफ दिफाई तज्जियाकार परवीन सहाने ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान आलमी जुग्राफियाई सियासी महवर बनकर उभरा है और मैं ये देखता हूँ कि 2030 तक जब सी पैक मजबूत हो चुका होगा, पाकिस्तान जुग्राफियाई और फौजी लिहाज से बड़ी ताकत बनकर उभरेगा और इस खित्ते का बड़ा प्लेयर बन जाएगा, क्योंकि चीन बजरिया रेल, गवादर और चाबहार लिंक होगा। अगर आप इस खित्ते का नक्शा देखें तो तुर्की यूरोप में दाखिल होने का दरवाज़ा है, जबकि पाकिस्तान और ईरान सेंट्रल एशिया से लेकर मिडल ईस्ट और अफ्रीका तक पहुंचने का आसान रास्ता है। यानी जब चीन को ये ज़मीनी रास्ता मुयस्सर होगा तो साउथ चाइना सी की कोई वैल्यू बाकी नहीं रहेगी। भारत का ये ख्वाब कि वो बहिरा अरब का ट्रेड रूट कंट्रोल करेगा और इस खित्ते में अमेरिका का नंबर 2 बन जाएगा, ये ख्वाब चकनाचूर हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान का गवादर, ईरान का चाबहार और अफ्रीका का जबूती पोर्ट एक ट्रायंगल की तरह आपस में लिंक होने जा रहे हैं और भारत चाहकर भी इस ट्रायंगल को तोड़ने की सलाहियत नहीं रखता। दरअसल अमेरिका ने ईरान को धुतकार कर चीन के करीब कर दिया है, मगर इसका सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को हुआ है, जबकि फ़ायदा पाकिस्तान और चीन को हुआ है। भारत की ईरान और अफगानिस्तान में सारी इन्वेस्टमेंट धरी की धरी रह गई है, यानी खित्ते में भारत के तमाम मंसूबे खाक में मिल गए हैं। जबकि माहिरीन का ख्याल है कि इस मुआहदे के सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर असरात मुरतब होंगे। चीन और ईरान वाकई अमरीकियों के लिए एक चैलेंज बन सकते हैं। ये मुआहदा नई दिल्ली के लिए भी किसी बड़े धचके से कम नहीं है। ये सब कुछ स्ट्रेटजिक गेम में तब्दीली के इशारे दे रहे हैं। अब पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह और ईरान की चाबहार बंदरगाह एक दूसरे की हरीफ नहीं बल्कि मावन बंदरगाहों के तौर पर उभरेंगी, जबकि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार का एतराफ़ दुनिया भर में किया जा रहा है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के बढ़ते हुए इम्कानात के साथ पाकिस्तान की इलाकाई और आलमी अहमियत बढ़ रही है। ये वो हकीकतें हैं जिनका भारतीय हुक्मरानों को जितना जल्द एहसास होगा, इतना ही दोनों मुल्कों समेत पूरे खित्ते के अवाम की खुशहाली की राहें खोलेगा और आलमी अमन के लिए मुस्तहकम बुनियाद फराहम करेगा। मगर भारत ये नहीं समझेगा। ईरान और चीन ने बड़ी खामोशी से ये मुआहदा किया है और वाफकाने हाल का कहना है कि इस मुआहदे के पीछे असल हाथ पाकिस्तान का है। चीन और ईरान के माबैन ये मुआहदा इंडिया के लिए धचका साबित हुआ है। यहाँ तक कि राहुल गांधी से लेकर इंडियन मीडिया तक इस पर खूब मातम कर रहा है कि हमने सालों पुराने इत्तेहादी खो दिए हैं। चीन और पाकिस्तान ने बड़ी होशियारी से मिलकर भारत का पत्ता ही काट दिया है। नई सफबंदियाँ हो चुकी हैं। अब भारत की इस खित्ते में किसी भी जगह दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अब ईरान एक जंजीर की मानंद आपस में जुड़ गए हैं और इस जंजीर को तोड़ना भारत के बस की बात नहीं।
मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। रही बात अमेरिका की, तो इस तमाम सूरत हाल में अमेरिका भी चीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि इस वक्त चीन अमेरिका के मुकाबिल एक बड़ी ताकत बन चुका है। ये भी कहा जाता रहा है कि चाबहार की बंदरगाह से पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह को खतरा है, लेकिन गवादर के मुकाबले में चाबहार की बंदरगाह छोटी है और अब तो गवादर हो या चाबहार दोनों तरफ चीन मौजूद है। पाकिस्तान जिससे गहरी दोस्ती का पुराना दावा रखता है, ये भी याद रहे कि भारत चाबहार से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता रहा है और इसका हाजिर सर्विस नेवल अफसर कुलभूषण यादव चाबहार ही से पाकिस्तान में तकरीबकारी के मंसूबे बना रहा था। अब अगर भारत सरकारी तौर पर चाबहार में आकर बैठ जाता तो पाकिस्तान के लिए खतरात मजीद बढ़ जाते। अब ईरान इस मंसूबे पर अपने तौर पर 40 करोड़ डॉलर्स खर्च करेगा। जहां तक भारत का ताल्लुक है तो इसके अपने हर हमसाये से ताल्लुकात कशीदा हैं। पाकिस्तान से तो इसकी अज़ली दुश्मनी है, लेकिन बांग्लादेश, नेपाल और भूटान और चीन किसी से भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। गुज़िश्ता दिनों नेपाल के वज़ीर आज़म ने ये ऐलान करके भारतीय जनूनियों के सर पर बम फोड़ दिया कि राम की जन्मभूमि नेपाल में है, अयोध्या यूपी में नहीं। अमेरिका की कोशिश है कि भारत को अफगानिस्तान में कदम जमाने का मौका दिया जाए, लेकिन ये भी अब मुमकिन नहीं रहा और ना ही ऐसा हो सकेगा। वन बेल्ट वन रोड यानी ओबोर के मंसूबे को अमेरिका, भारत और नेटो ममालिक अपने लिए खतरा समझते हैं। इसका रास्ता रोकने के लिए साउथ चाइना सी के झगड़े, हांगकांग और ताइवान के मसाइल को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि अब चीन को रोकना इतना आसान नहीं रहा। अमेरिका की हुकूमत और इसके थिंक टैंक्स वन बेल्ट वन रोड मंसूबे को, जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को मिलाना चाहता है, एक नाकाम और नुकसानदेह मंसूबा साबित करने पर तुले हुए हैं। वो कहते हैं कि इस मंसूबे से दुनिया के खरबों डॉलर डूब जाएंगे और चीन समेत सारी दुनिया कर्जों में धंस जाएगी। अमेरिका के अंदाजे के मुताबिक ओबोर के समुद्री रास्ते और रेलवे के मंसूबे नहायत महंगे हैं, जिनसे रुकन ममालिक को कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। अमेरिकी मीडिया का दूसरा दावा यह है कि चीन अभी मिडिल इनकम मुल्क है, जिसके लिए इतने बड़े मंसूबे बनाना और इन पर खरबों डॉलर्स खर्च करना किसी तरह भी दानिशमंदी नहीं। अमेरिका और भारत चीन पर मुसलसल दबाव डाल रहे हैं कि वो इस मंसूबे पर नज़रसानी करे और घाटे के सौदे से दूर रहे। चीन के इस मंसूबे को बारीक बीनी से देखने की ज़रूरत है। वन बेल्ट वन रोड की कामयाबी को सिर्फ माशी और सियासी पैमानों पर नहीं जांचा जा सकता, बल्कि इसकी एक इलाकाई अहमियत है। चीन इससे सिर्फ माशी फ़ायदा हासिल नहीं करना चाहता, बल्कि ये मुख्तलिफ इलाकों को आपस में जोड़ना चाहता है। ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि इससे कुछ ज़्यादा है। बहुत सदियां पहले तिजारत और इलाकों को आपस में मिलाने वाले इस मंसूबे को शाहराह रेशम का नाम दिया गया था। शाहराह रेशम भी 3 बड़े आज़मों यानी एशिया, यूरोप और अफ्रीका को आपस में मिलाने का मंसूबा था। जंग अज़ीम दोम के बाद मुख्तलिफ कॉलोनियाँ बनने से शाहराह रेशम का मंसूबा अधूरा रह गया। अब चीन इसी मंसूबे को दोबारा जिंदा कर देना चाहता है। दुनिया भर के माहिरीन इसे एक कामयाब मंसूबा करार दे रहे हैं। चीन दुनिया की एक उभरती हुई मईशत है। इसकी ज़रूरत है कि खाम माल चीन में आसानी से आए और तैयार माल आसानी से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंच जाए। अमेरिका और भारत चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में साउथ चाइना सी के मसले को भी उछालते रहते हैं, लेकिन चीन ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी करते हुए अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की पूरी तैयारी कर रखी है। अमेरिका और भारत का ओबोर के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाम होता दिखाई दे रहा है। इसी दौरान भारत ने कश्मीर और लद्दाख में एक तरफा कार्रवाई करके मामलात को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, लेकिन इससे ज़िल्लत और रसवाई के समा कुछ हाथ ना आया। अब वो दिन दूर नहीं जब चीन और पाकिस्तान का सी पैक मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचेगा और पाकिस्तान मुस्तकबिल की मजबूत मईशतों में शामिल होगा और खित्ते में अहम किरदार अदा करेगा। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।